दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और अगर आप इंटर या 10वां पास हैं तो आप लोगों के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से बहुत बड़ा वैकेंसी सामने निकल के आ रही है। इसमें जो है अनेकों पदों पे वैकेंसियां दिया हुआ है। इसमें जो है 4 नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार विधानसभा सचिवालय के तरफ से। चारों में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ दिया हुआ है। तो चलिए नोटिस डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके बताएंगे कि आप लोगों के लिए कौन कौन से पद जो है आप लोगों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के साथ आपको भरना है, वो सब सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा के साइट पे आने के बाद में यहाँ पे 4 नया नोटिफिकेशन जो दिख रहा है, ये चारों नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो है अनेकों पदों पे वैकेंसियाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है अनेकों पदों पे जो वैकेंसियाँ दिया है उसका नोटिस आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो बिहार विधानसभा के साइट पे आकर के आप यहाँ से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। सारों का जो है अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। तो आप जो है जो भी नोटिस जारी करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए पोस्ट जो मिलने वाला है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक जो है पोस्ट आपको मिलने वाला है। 2 यहाँ पे वैकेंसियाँ दिया हुआ है। 29/1/2024 यानी 29 तारीख 11 बजे से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और 15 फरवरी तक इसका आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपको 15 फरवरी 2024 रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा प्रबंधक के लिए आपको जो सैलरी मिलने वाला है वो जो है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये का जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए सैलरी मिलने वाला है। और सहायक अवधायक के लिए जो है 25,500 से लेके 81,100 रुपये का जो है आपको सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए टोटल 50 सीट है और सहायक अवधायक के लिए टोटल 4 सीट यहाँ पे जारी किया गया है। और सहायक प्रशाखा अधिकारी के लिए 17 सीट जो है आरक्षित यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है आपको पूछा जा रहा है आवेदकों की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन है तब जो है आप जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक के लिए जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वांछित शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये दोनों पोस्ट के लिए आप एक ही आवेदन में आवेदन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है इस आवेदन के लिए 21 वर्ष से लेके आप जो है 37 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के लिए जो है आपको 3 से 4 वर्ष के लिए जो है आपको छूट दिया जाएगा। मेगा सूची जो है 2 अभ्यर्थियों में से एक का चयन होगा। इस पर उत्पन्न किसी एक स्थिति में मेगा सूची सब जारी होगा। यहाँ पे अगर आवेदन आप कर रहे हैं तो आवेदन के लिए जो है आपको जनरल के लिए जो है 600 रुपये का फीस देना होगा। वहीं SC ST के लिए ये आवेदन के लिए आपको 150 रुपये का जो है शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। आप निर्देश ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है वो सब सारी जानकारियाँ जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जब 29 तारीख को इसका ऑनलाइन आवेदन होगा उस टाइम हम बता देंगे। तो इस हिसाब से जो है आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक के लिए जो है आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो। फिर चलिए हम दूसरा नोटिस यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। और कनीय लिपिक के लिए यहाँ पे पोस्ट जो आपको मिलने वाला है वो कनीय लिपिक मिलने वाला है। तो कनीय लिपिक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं कनीय लिपिक के लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका भी जो है आपको सेम जो है 29/1/2024 से 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि उसका भी सेम 15/2/2024 रखा गया है। इसके लिए जो है आपको वेतन जो मिलने वाला है वो 19,900 से लेके 63,200 नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते भी आपको जो है एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यानी कि प्रति माह जो आपको इसके लिए कनीय लिपिक के लिए जो सैलरी मिलने वाला है वो 19,900 से लेके 63,200 रुपये का जो है प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाला है। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो 17/2/2024 तक, अगर आप लेट फीस चाहते हैं लेट जमा करने के लिए तो 17/2/2024 तक आप जमा करवा सकते हैं। उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है।
उक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम में संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर किया जाएगा। अनुमान्य आरक्षण औपबंधिक रिक्तियों का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 2 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और पिछड़ा वर्ग के लिए 4। टोटल जो है यहाँ पे 19 सीट दिया हुआ है। और शैक्षिक आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानीय पदों की कुल संख्या जो है 5 यहाँ पे आरक्षित किया गया है। तो इस हिसाब से इसका नोटिस है। शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट पास होना, यानी कि ये जो है कनीय लिपिक के लिए अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें जो है इंटर ही पास मांगा जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग ज़रूर आवेदन करें। जो लोग भी इंटर पास हैं वो जो है ये कनीय लिपिक के लिए ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि इसमें जो है आपको ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा और इसमें सिर्फ इंटर पास अगर आप हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है आपको 600 रुपये का जो है जनरल के लिए फीस है और SC ST के लिए 150 रुपये का जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो 29 तारीख से इसका भी आवेदन शुरू होगा और 29 तारीख से जो है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है 29 तारीख के बाद जो है आवेदन आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये जो है आपको एग्ज़ाम के हॉल की बात हो रहा है तो एग्ज़ाम हॉल में जो है किसी तरीके का आपको तो इस हिसाब से अगर आप इंटर पास हैं तो कनीय लिपिक के लिए आप लोग ज़रूर फॉर्म भरें। यहाँ पे पोस्ट भी दिया गया है, अच्छा खासा पोस्ट है, तो इसके लिए आप लोग जो है कनीय लिपिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन का। तो दूसरा नोटिफिकेशन में जो है प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं अशुलिपिक, प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं अशुलिपिक के पदों पे भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आधिकारिक वेबसाइट पे ही आपका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिवेदक के लिए जो है 53,100 से लेके 1,67,800 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाला है। निजी सहायक के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाला है। वहीं अशुलिपिक के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये जो है प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाला है। इसका भी आवेदन सेम लिया जाएगा 29 तारीख से ही और इसका भी लास्ट डेट आपको 15 फरवरी रखा गया है। इसके लिए देख सकते हैं कोटिवार तरीके से रिक्त पद के लिए 13 और अनारक्षित सीट के लिए 1 और पूरा करके 6, यहाँ पे उस हिसाब से कैटेगरी वाइज बांटा गया है सीट। निजी सहायक के लिए बात कर ले तो निजी सहायक के लिए यहाँ पे 4 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। अशुलिपिक के लिए जो है टोटल 5 सीट और बैंक क्लर्क पदों की संख्या जो है 2 यहाँ पे रखा गया है। तो कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे भी सीट दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो है आपको वर्णित योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्रतिवेदक, निजी सहायक के लिए और इन सबों के लिए जो है आपको अलग अलग जो है योग्यता होना चाहिए। और इसमें जो है कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है, जो कि आपको अगर टाइपिंग वगैरह आता है तो और भी बेटर है, आपको ये जॉब होने वाला है। अगर टाइपिंग वगैरह आता है, स्पीड कितना है उस हिसाब से जो है आपको इसमें प्रतिवेदक, निजी सहायक और अशुलिपिक में आपको चाहिए। अशुलिपिक में जो है हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, हिंदी परीक्षा लिया जाएगा, कंप्यूटर आधारित जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा। इसमें आपको पूछा जाएगा कि कितने नंबर आपको आना चाहिए, 5 मिनट के अंदर जो है 80 अंक का जो है टाइपिंग वगैरह वो सब आपको। तो प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं अशुलिपिक इन तीनों पदों के लिए भी आपको जनरल अगर हैं आप कैटेगरी के तो 600 रुपये और अगर SC ST हैं तो 150 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पुस्तकालय परिचारी के लिए, कार्यालय परिचारी दरवान के लिए, कार्यालय परिचारी माली के लिए, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए, कार्यालय परिचारी फरार्स के लिए। तो इन सब पदों के लिए भी जो है वैकेंसी आया हुआ है। इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको सेम लिया जाएगा 29 तारीख से लेकर के 15 फरवरी तक इसका भी आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनसे बेटर बहुत अच्छा है। ये जो है आपको इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको कम ही पूछा जा रहा है और वेतन भी जो है आपको अच्छा खासा दिया जा रहा है। 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये जो है नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते लागू होगा, जो कि आपको अच्छा खासा एक सैलरी भी यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये प्रति माह आपका सैलरी मिलने वाला है। और सेम जो है इसके लिए 15 तारीख से आप जो है आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है आपको
यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय परिचारी के लिए 1 सीट दिया हुआ है, कार्यालय परिचारी दरवान के लिए 2 सीट यहाँ पे दिया गया है, कार्यालय परिचारी माली के लिए 1 सीट दिया हुआ है, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए 6 सीट यहाँ पे दिया गया है और कार्यालय परिचारी फरार्स के लिए जो है 4 सीट दिया गया है। तो टोटल जो बात कर लें तो 14 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है वो 14 पोस्ट है और इसके लिए जो है आपको सिर्फ मैट्रिक पास अगर आप हैं, कोई भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको पूछा जा रहा है वो ज़्यादा हाईएस्ट नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आप अगर 10वां पास हैं तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम वर्ष जो है वो आप 18 होना चाहिए और अधिकतम जो है 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं। परीक्षा जो है इसमें भी 100 अंक का परीक्षा लिया जाएगा और इसके लिए जो है आपको 400 रुपये का जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। यानी अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो 400 रुपये का जो है जनरल के लिए जो है 400 रुपये का आपको फीस देना पड़ेगा। वहीं SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये का जो है शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुल्क रहने वाला है वो 400 रुपया जनरल OBC के लिए और SC ST के लिए जो है आपको 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ पे इसका भी आवेदन सेम आपको स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो सेम रहेगा, 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर लेट फी के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो 17 तारीख तक आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड वो जो है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आएगा उसको आपको संभाल कर रखना है। एग्ज़ाम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको संभाल कर रखना है। महत्वपूर्ण यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। डाउनलोड फाइल, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, भरा हुआ आवेदन, ये सब जो है आपको कुछ विशेष जानकारियाँ दिया गया है जो कि आप नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं लेके जा सकते हैं, वही सब जानकारियाँ जो है मस्ट निकल के यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जो है आप इन सब पदों पर अगर पुस्तकालय परिचारी बनना चाहते हैं, कार्यालय परिचारी दरवान बनना चाहते हैं या माली बनना चाहते हैं या सफाई कर्मी बनना चाहते हैं या फ्राश बनना चाहते हैं तो ये आवेदन जो है आप कर सकते हैं। तो इन सब मिला करके अगर देखा जाए तो बहुत सारे पदों पे जो है आपको बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है। तो आप जो है 29 तारीख से पहले जो है जो भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है वो सब सारा डॉक्यूमेंट जो है आप रेडी रखें और 29 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो 29 तारीख को जो है सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है ऑनलाइन आवेदन कर लें। जो भी ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारियाँ हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।